इस बार पंजाब में एक मल्टी कॉर्नर्ड फाइट है और इस मल्टी कॉर्नर्ड फाइट का एक बेहद खास चेहरा आज हमारे साथ है। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल साहब, उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बिजी स्केड्यूल था, मैं देख रही थी सुबह से रैलीज में आपको फॉलो कर रही थी, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मैं आपको रैलीज में फॉलो कर रही थी। आम आदमी पार्टी को आप बहुत अटैक कर रहे हैं। जनरली होता है कि जो स्टेट में गवर्नमेंट होती है और ऑपोजिशन में जो लोग होते हैं गवर्नमेंट को अटैक करते हैं, लेकिन आपका मेजर जो अटैक था वो मैं देख रही थी आम आदमी पार्टी पर था। ऐसा है कि जो मैंने कांग्रेस को भी अटैक किया था, कांग्रेस तो अब खत्म हो गई है पंजाब में। मुझे लगता है 8-10 सीटें ही आएंगी और इस एरिया में थोड़ी आम आदमी पार्टी पहले से ही, यहाँ जिस एरिया में आप गए हैं वहाँ एमएलए ही आम आदमी पार्टी के थे और इस टाइम क्योंकि उनके एमएलए थे इसीलिए मैं उनके खिलाफ बोल रहा था कि वो एमएलए जो यहाँ थे वो भागे, वो कांग्रेस में भागे। सो वो अनट्रस्टवर्दी पार्टी है। जो यहाँ के जो लोग हैं वो फेडअप हुए पड़े हैं आम आदमी पार्टी से। लेकिन आम आदमी पार्टी क्योंकि मालवा रीजन है, मालवा रीजन में हम हैं, 69 सीट्स, मतलब मेजर चंक ऑफ सीट्स जो है पंजाब की पॉलिटिक्स का वो मालवा रीजन से आता है और यहाँ पर अगर आप आम आदमी पार्टी को एक तरीके से अटैक करें तो क्या आप मान के चल रहे हैं कि वो गेम में है या उनके साथ ही आपकी फाइट है लार्जली? ये जो सीटें जहां में आप गए थे मेरे साथ, यही सीटें हैं जो लास्ट टाइम भी आम आदमी पार्टी जीती थी, इसीलिए इस हमें अटैक करें। और इस टाइम आम आदमी पार्टी डाउन है इस सीटों में क्योंकि उनके जो एमएलए विधायक सब भाग गए, वो अपनी पार्टी को छोड़ के भागे और पिछले 5 साल उन्होंने काम ही नहीं किया, जनता के साथ मिले नहीं। लेकिन इस मल्टी कॉर्नर्ड फाइट में क्योंकि एक नए तरह का समीकरण है इस बार के चुनाव में। पहले जनरली पंजाब में हम बायपोलर फाइट्स ही देखते हैं, एक तरफ आपका अलायंस और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी। कैसे ये प्ले आउट होता दिख रहा है? ये एक्चुअली फर्स्ट टाइम हुआ है। 3 कॉर्नर्ड भी नहीं, अब मतलब 5-6 कहीं जगह 7 कॉर्नर्ड कंटेस्ट है। सो इसमें एक ही बात है, जो 7 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट है, स्टेबल एक ही पार्टी है शिरोमणि अकाली दल, जो 100 साल पुरानी पार्टी है, उसका एक एक गांव में बेस है। जो हमारी पार्टी, हमारा कैडर वो स्ट्रांग, उतना ही स्ट्रांग है जैसे पहले था। सो जिस पार्टी का कैडर स्ट्रांग हो वो जीती है। लेकिन बादल साहब, इस बार लोग कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के लिए बैटल ऑफ सर्वाइवल होगा क्योंकि पिछली बार आप ऑपोजिशन का स्पेस भी आम आदमी पार्टी ने ऑपोजिशन का स्पेस इसलिए लिया था आम आदमी पार्टी ने, उस टाइम भी हमें 31% वोट शेयर आया था, आम आदमी पार्टी को 21% उन्होंने ये 20 सीटों में ले लिया था। बाकी पंजाब में उनका तो एक बेस ही नहीं था। लेकिन फर्स्ट टाइम में भी अगर कोई पार्टी आए और इतना अगर इम्पैक्ट उसका हो, इम्पैक्ट उसका 117 सीटों में 20 सीटों में इम्पैक्ट था। उनका 21% वोट शेयर। 2 साल बाद पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, वहां आम आदमी पार्टी को पूरा वोट शेयर पंजाब में 6% रह गया, 21 से कम होकर 6% सो देखो कितना बड़ा डिक्लाइन है। अब तो देखेंगे ये जो सीटें हैं इनमें भी अब आम आदमी पार्टी फाइट में नहीं है। लेकिन सर्वाइवल बैटल इसलिए भी कहा जा रहा है कि 94 साल के हैं बड़े बादल साहब, वो चुनाव लड़ रहे हैं, ओल्डेस्ट कैंडिडेट हैं इंडिया के इलेक्शनरिंग को अगर देखें तो कहा जा रहा है कि शिरोमणि अकाली दल इतनी उसके लिए सर्वाइवल का बैटल है कि बादल साहब को मैदान में उतार दिया। बादल साहब को हमने उस कारण नहीं उतारा, कहीं पंजाब में वो कैंपेन करने के लिए गए नहीं, सारी कैंपेन मैं कर रहा हूँ। उनको इसलिए कहा ना कि ये उनकी जिंदगी है और लोगों के अंदर रहकर ही वो उनको खुशी मिलती है। सो हम उनको रिटायर नहीं करना चाहते। सो वो कारण है, ऐसे कारण नहीं है कि हम उनको, अगर तो वो हम उनको यूज करते पूरे पंजाब में, वो तो उनकी जा नहीं रहे, वो तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी 1-2 गांव में जाते हैं। लेकिन अकाली दल के चीफ मिनिस्टर चेहरा आप हैं। हाँ जी। इसके अलावा क्योंकि पूरे चुनाव में देखिए तो आप अकालीज जो हैं वो मेन फलक्रम की तरह दिखते हैं पूरे इलेक्शनरिंग में। आप पर आम आदमी पार्टी भी अटैक करती है, आप पर कांग्रेस भी अटैक करती है, कोई आपको ट्रांसपोर्ट माफिया बताता है, कोई आपका ड्रग में इन्वॉल्वमेंट बताता है। कैसे ये पूरे अटैक को आप देखते हैं? फलक्रम कौन होता है? जो सबसे पॉपुलर हो, सबसे जो सब पार्टियां डरती हैं। लेकिन सब आपको विलन बनाने पर, विलन इसीलिए जो आदमी पॉपुलर होता है उसके खिलाफ झूठ बोल के वो उसको कमजोर करना चाहती हैं। आपने अपने क्वेश्चन को ही आंसर कर दिया कि हम फलक्रम हैं, इसका मतलब हम सेंटर में हैं, सारी पार्टियां हमसे डर रही हैं, हमसे ऊपर झूठ बोल रही हैं, पर हम फिर भी आगे जा रहे हैं।
लेकिन नेगेटिव कॉनोटेशंस वो एसोसिएट करते हैं कि आप ट्रांसपोर्ट माफिया हैं। चन्नी साहब बोल रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट माफिया आप अगर हैं। ट्रांसपोर्ट मैंने चीफ मिनिस्टर बनते ही नहीं, उसको अगर ट्रांसपोर्ट माफिया है तो उन्होंने माफिया बंद क्यों नहीं किया? बंद क्यों नहीं किया? वो कहते हैं कि मैं एक्शन लूंगा। नहीं लूंगा कब? जब वो सरकार में नहीं रहेंगे। 3 महीने थे, क्यों नहीं लिया? और सबसे बड़ा ड्रग और सैंड माफिया चन्नी आप है, उसके घर से 11 करोड़ रुपया मिला है। ईडी वो कहते हैं मेरा कोई एसोसिएशन उसका एसोसिएशन नहीं है। क्यों नहीं एसोसिएशन? उसका नेफ्यू है जो उसके घर में रहता है, जो उसकी सारी कैंपेन सारा कुछ वही चलाता है। उसको दर्द क्यों हो रहा है अब? सो ये जो बातें हैं ना, जो आदमी फलक्रम होता है ना उससे ही डरते हैं। उनको मालूम है श्रोमणी अकाली दल पूरे पंजाब में उसकी वेव चल रही है, वो इसलिए हमें रोकना चाहते हैं। पिछले 5 साल भी 10 साल हमारी सरकार रही, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने झूठ बोल के झूठी कसम खाई। क्या बोला कि मैं सबके कर्जे लोन वेवर कर दूंगा, मैं घर को नौकरी दूंगा। लोगों को उनको ने माइंड वॉश करने के लिए धर्म की सुगंध खा के उन्होंने अपने वोट ली। क्या हुआ? फिर भी उनको 35% वोट शेयर, हमारे 31% थे और आपके 21। इस बार तो कांग्रेस भी खत्म है, आम आदमी खत्म है। आप देखेंगे जो आपके जो रिजल्ट्स आएंगे, हिस्टोरिक रिजल्ट्स आएंगे। आपने क्योंकि चन्नी साहब के रिलेटिव की बात करी, तो आपके रिलेटिव विक्रमजीत मजीठिया जी को लेकर के भी काफी सवाल उठते हैं। जिस तरह से एनडीबीएस ने उनके खिलाफ मामला हाई कोर्ट ने क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? क्या वर्डिक्ट दिया कि ये नहीं कि ये पॉलिटिकल केस है, कि पंजाब में इलेक्शन के पहले ये पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, इसलिए उनको दिया है। तो ये आप कहते हैं कि ये पूरा एक पॉलिटिकल परसेप्शन आपके खिलाफ बनाया जा रहा है? 5 साल कुछ नहीं किया, कोर्ट लगने से 5 दिन पहले किया, मतलब क्या है? अगर करना होता तो 5 साल पहले करते। तो पॉलिटिकल वेंडेटा आपको लगता है? पॉलिटिकल बच्चे को मालूम है। आप देख लेना, विक्रम सिंह मजीठिया लड़ कहाँ रहा है? कांग्रेस के प्रधान के खिलाफ, नवजोत सिंह सिद्धू। जनता फैसला करेगी कौन माफिया है। लेकिन क्या मजीठिया साहब एक लाइबिलिटी की तरह नहीं होते? हर इलेक्शन में आपके सवाल उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। अगर लाइबिलिटी होते तो हम उनको प्रेसिडेंट के खिलाफ लड़ाते। आप ही अपना आंसर क्वेश्चन, आपका आंसर आप नहीं, वो अगर हम हर बार चुनाव लाइबिलिटी का मतलब उन्हीं का एक परसेप्शन तो बिल्ड उसकी वो करने की कोशिश की जाती है आपके विपक्षियों द्वारा। आपको लगता है वो डेंट करता है आपको? जो आदमी स्ट्रांग हो, जिसकी पॉपुलैरिटी हो पॉलिटिक्स में, उसके खिलाफ ही बोलते हैं लोग। पर एक परसेप्शन भी तो बिल्ड करते हैं। परसेप्शन क्यों बिल्ड करते हैं कि ये इतना आगे जा रहा है, इसको रोके। तो आपको लगता है उस परसेप्शन से कोई नुकसान कोई नुकसान नहीं, वो और तगड़े हो रहे हैं, और तगड़े हो रहे हैं। अब नवजोत सिंह सिद्धू जिसने उनके खिलाफ बकवास की थी, उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। और उस देखना नवजोत सिंह सिद्धू की जमानत जब्त होगी। तो उसका मतलब क्या है कि जनता क्लीन चिट दे रही है। सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है आपकी पार्टी शिरोमणि अकाली दल। 1920 में गठन हुआ, लेकिन अभी लोग आप पे आरोप लगाते हैं डायनेस्टी पॉलिटिक्स का। इसको कैसे आप जवाब देंगे? डायनेस्टी पॉलिटिक्स क्या है? जो अमेरिका में डायनेस्टी पॉलिटिक्स नहीं है। बुश फैमिली, पहले बड़ा बुश थी, उसके ब्रदर सन था, उसका ब्रदर था, उसका छोटा ब्रदर था। ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स नहीं होती। जनता चूज करती है किसको, किस डायनेस्टी को, किस परिवार को या किस लीडर को हमने आगे करना है। राहुल गांधी कैसे फेल हो गया? वो भी डायनेस्टी पॉलिटिक्स थी, पर वो फेल है। तो आप कह रहे हैं अगर करिश्मा किसी के अंदर होता है तो वो डायनेस्टी और नॉन डायनेस्टी, क्योंकि डजंट मेक एनी डिफरेंस। जनता ही वोट डालती है ना, जनता ही। क्योंकि आपके विरोधी कहते हैं उससे आपकी पार्टी कमजोर हो रही है। नहीं, अगर वोट हो रही है तो हम 10 साल कैसे सरकार में रहे? 10 साल सरकार में रहे, अब फिर से आएगी सरकार हमारी। सो ये तो बात नहीं है। आप कौन सी पार्टी है जहां डायनेस्टी नहीं है? तो आप कह रहे हैं कि आप जायज ठहरा रहे हैं उसको? पक्का, क्योंकि पॉलिटिक्स में जनता फैसला करती है। पार्टी कुछ मर्जी फैसला कर ले, जनता रिजेक्ट भी कर सकती है। किससे चैलेंज है बादल साहब? क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स हैं, कांग्रेस भी है, कैप्टन साहब भी हैं, और उसके अलावा आम आदमी पार्टी भी है। सीट वाइज है या नेशनल स्टेट, पूरे स्टेट में कोई फर्क नहीं है। जैसे माझा और दोआबा में आम आदमी पार्टी नहीं है, वहां कांग्रेस के साथ है। फिरोजपुर और बठिंडा मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट में आम आदमी पार्टी नहीं है, यहाँ कांग्रेस के साथ है।
पटियाला डिस्ट्रिक्ट में ऊपर भी आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस के साथ है, सेंटर में आम आदमी पार्टी के साथ है। तो कितनी सीटों के साथ शिरोमणि अकाली दल सरकार 80 सीटें से ज्यादा आएंगी। मान लीजिए हंग असेंबली की तरफ जा रहा है, तो बादल साहब किसको सपोर्ट करेंगे या किसका सपोर्ट ले लेंगे? हंग असेंबली पंजाब में नहीं होती। लेकिन ऐसे सिनेरियो भी नहीं होते ना बादल साहब। लोग वन साइडेड वोट देते हैं, पंजाब का ये हिस्ट्री है। जिस पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग है, ऑर्गेनाइजेशन दो पार्टियों की है यहाँ पंजाब में, एक कांग्रेस और एक अकाली दल। लास्ट टाइम हमारी अकाली दल की ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी डिमोरलाइज थी, इसलिए सारी वोट कांग्रेस ले गई और 79 आ गए। आम आदमी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन हर गांव में नहीं है, 2 गांव में होगी, 3 गांव में नहीं होगी, वो यूनिफॉर्म नहीं है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में भी आप नहीं मान रहे हैं? मानते नहीं है आप। लास्ट टाइम की बात भी है, इस टाइम भी देख लेना जो रिजल्ट आएंगे। मतलब आप कोएलिशन को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं? है ही नहीं। बीजेपी के साथ वापस जाने का कभी कोई सवाल नहीं? बीजेपी का अगर 0 आएगा तो मैं अगर 0 के साथ कैसे अलाउंस करूंगा? 0 के साथ अलाउंस नंबर 2 पे कौन होगा? नंबर 1 पे तो बादल साहब नंबर लो, मुझे लगता है नंबर 2 पे फिर भी कांग्रेस आएगी 15 सीटें, और आम आदमी पार्टी को 10 सीटें से कम आएंगी। ये सिचुएशन है पंजाब में। तो ये आपको लगता है कि अगले मुख्यमंत्री आप बनने जा रहे हैं? ये जनता फैसला कर रही है, क्योंकि जो रिस्पांस मिल रही है। आप पूरे दिन मेरे साथ थे, बारिश के अंदर लोग कैसे बैठे थे, इतनी बारिश, पूरा दिन बारिश रही है, लोग सड़कों में थे, स्टेज में थे, सारी जगह थे। अभी कभी आपने देखा कांग्रेस का कहीं रैली? मैं पिछले 3 महीने से पंजाब में हूं और 3 महीने मैंने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में गया हूं। हमारा कार्डर एज पूरा स्ट्रांग इंटैक्ट है। सब पार्टियों में कार्डर लड़ रहा है एक दूसरे के खिलाफ। कांग्रेस के मिनिस्टरों के बेटे इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, कोई हाई कमांड कुछ नहीं कह रहा। आम आदमी पार्टी के लोग जिनको टिकट नहीं मिली, वो संघर्ष मोर्चे के किसान यूनियन के बैनर पे लड़ रहे हैं। उन दो सारी पार्टी में स्प्लिट है, हमारी एक इंटैक्ट पार्टी है। कैप्टन साहब से मैंने थोड़े दिन पहले बात की थी, तो कह रहे थे कि बादल कभी बेअदबी और ड्रग वाले इशू से उठ नहीं पाएंगे, उनका कोई अस्तित्व अब बचा नहीं है। कैप्टन साहब ने तो बोला था कि बादल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है बेअदबी में, और ड्रग्स में 5 साल, वो 4.5 साल मुख्यमंत्री रहे, किसी बादल के खिलाफ कोई केस हुआ? लेकिन आपको लगता है 2017 में जो आपको 17 के करीब सीटें आई, उसका एक बड़ा कारण सैक्रिलेजियस इश्यूज को जैसे आपने एड्रेस किया वो था? नहीं, असली इशू था उस टाइम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटका साहब की कसम खाई और कहा कि पंजाब की जनता को जितना अपना कर्ज है बैंक का, आड़तियों का, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, सारा मैं वेव कर दूंगा आते ही। लोगों के अंदर उम्मीद जागी कि ये तो हमारा सारा कर्जा वेव हो जाएगा। लोगों ने अपने कर्जा माफ कराने के लिए उनको वोट दे दी। उन्होंने फॉर्म बढ़ाए, हर घर में जाते थे कि आप कितने पढ़े हो, बोलता कि हमने बीए किया है, चलो आपको हम तहसीलदार लगाएंगे, और नीचे सर्टिफिकेट देते थे कि मैं कैप्टन गारंटी करता हूं कि आपको तहसीलदार बनाया जाएगा। ऐसे तो काम किया उन्होंने। लोग बेचारे जो गरीब है उनको भरोसा कर दिया कि इस इंसान ने कसम खाई है परमात्मा की, तो कसम को झूठा खाता नहीं है, पर क्या मालूम था कि झूठी कसम खाएंगे। लेकिन परसेप्शन ये है कि बहुत ज्यादा नाराजगी थी बादल से उस समय। अगर नाराजगी थी फॉर 35% कांग्रेस की है, हमारी 31% है, आम आदमी पार्टी की 21% है। फिर ये हमारी 31 नहीं होती, हमारी नाराजगी होती तो 15% होती वोट शेयर, पर 31% थी। 4% का फर्क पूरे पंजाब में 2 लाख वोट का नहीं है फर्क। पर आपको लगता है it could have been handled in a different way, the 2015 sacrilegious issues? It was handled in the best way possible. जितने लोग पार्टियां सबने बोला कि सुप्रीम सीबीआई को दे दो, so immediately we gave the investigation to CBI. हमारे पास तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं थी। कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू साहब कहते हैं आपसे मिले हुए थे कैप्टन साहब, इसलिए आपको बचाते रहे, इसलिए आपको बचाते रहे। आप जब क्वेश्चन पूछते हो आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हो। अभी आपने बोला कि कैप्टन साहब कहते हैं कि बेअदबी हमने की, ड्रग्स हमने किया, अभी बोल रहे हैं कि हम नहीं। मैं कह रही हूँ कैप्टन साहब कह रहे हैं और सिद्धू ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ ये दोनों के बयान हैं। सिद्धू साहब का अभी बयान आया थोड़ी दिन पहले कि चन्नी भी हमसे मिला है,
हाँ, उन्होंने बोला कि वो अमृतसर वाला जो केस था उसमें वो गए और चन्नी भी चन्नी भी हमसे मिला है, कैप्टन भी हमसे मिला है। तो सारे हमसे मिलते हैं, इसका मतलब हमसे ही डरते हैं। उनको मालूम है इनके बगैर पंजाब चलता नहीं। सो यही प्रूव करता है कि श्रोमणी अकाली दल की जो स्ट्रेंथ है वो इसकी पार्टी है। सो ये सब डरते हैं हमसे। तो आपको लगता है आम आदमी पार्टी बाहरी है, ये सबसे बड़ा मसला आप बार बार उठाते हैं। भगवंत मान के बारे में आप भगवंत मान के बारे में आप जानते ही हो। कभी आपने देखा पार्लियामेंट में पहली बार हुआ है कि 5 मेंबर पार्लियामेंट ने स्पीकर को लिख के दिया कि इसकी हमारी सीट हमारे से दूर कराओ, क्योंकि इतनी शराब पी के आता है, उसकी स्मेल आती है हमें, और हम शराब के। आम आदमी पार्टी कहती है ईमानदार हैं वो। नहीं, एक मिनट, शराब पीते हैं और यही भगवंत मान। ईमानदार कौन बोलता है, सर्टिफिकेट देता है? आम आदमी पार्टी। क्या केजरीवाल ईमानदार है? केजरीवाल अगर ईमानदार है तो पिछले 10 सालों में लोकपाल क्यों नहीं बनाया उसने? जो उसने वादा किया था मैं लोकपाल बनाऊंगा, क्योंकि डरता कि मैंने पैसे कमाने हैं, और लोकपाल नहीं बना रहा। केजरीवाल क्यों उन्होंने सीटें बेची पंजाब में? पंजाब में पूरे आम आदमी कार्डर छोड़कर प्रोटेस्ट करके पार्टी छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने बयान किया कि हम सबसे पैसे मांग रहा था आम आदमी पार्टी टिकट देने के लिए। जो दूसरे आदमी हैं जहां बैठे हैं, हमारे साथ एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां एक क्रिमिनल को दी है टिकट। वो क्रिमिनल जिसने गांव के गांव लोगों के पैसे मारकर वो भाग गया, उसके पास केस भी हो, पकड़ा भी गया, आधे पैसे पुलिस ने वापस भी कराए, आज वो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है। ऐसे तो कैंडिडेट दिए हैं। अगर जौन सी पार्टी एक और ओपोनेंट, क्योंकि अब मैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट्स की बात कर रही थी, उधर सिद्धू और चन्नी के बीच में भी कांग्रेस कंसल्टेशन करने में लगी है। बादल साहब क्या सोचते हैं, दोनों में से कौन बेहतर है? पहले उनमें लड़ाई से कोई बच तो निकले, कौन सा आएगा? हम कैसे कंसल्ट करें? वो लड़ रहे हैं, लड़ने दो, पहले उनसे जौन सा दोनों से बचेगा फिर उसकी बात करेंगे। अभी चन्नी साहब के बारे में क्या सोचते हैं? बतौर 4 महीने बतौर मुख्यमंत्री कैसा काम आपको लगा उनका? पीपल्स चीफ मिनिस्टर की इमेज उन्होंने बना ली अपनी। वो केजरीवाल साहब उनसे जवाब देंगे ये, क्योंकि दोनों अपने आप को पीपल्स आदमी कहते हैं, बाकी किसी को भी पीपल आदमी समझते नहीं है। जो ड्रामे करता ना वो आदमी शैतान होता है, उसका दिल साफ नहीं होता। किसी को बताने की जरूरत नहीं मैं आम आदमी हूं। लोग उसकी शक्ल देखकर, उसके बिहेवियर देखकर ही पहचान जाते हैं कि आम आदमी है या नहीं। ये बताते हैं कि मैं आम आदमी हूं। बताने की क्या जरूरत है? वो लगता नहीं है इसलिए बताते ना। कुछ 2-3 सवाल और पूछूंगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल की बात कर रही है, नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब मॉडल की बात कर रहे हैं, नवा पंजाब नवी सोच की बात कर रहे हैं, चन्नी साहब पीपल्स चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, और बादल साहब क्या बात कर रहे हैं? बादल साहब के पास क्या है? बादल साहब अपनी पुरानी परफॉर्मेंस की बात करते हैं। हम फ्यूचर की बात तो तब करते हैं, पहले हम कहते हैं कि हमारी पास्ट परफॉर्मेंस देख लिए, अगर हमारी पास्ट परफॉर्मेंस की सेटिस्फेक्शन है हमें वोट दिए। कोई पार्टी अपनी पास्ट परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रही, अगली बात कर रही है। पास्ट परफॉर्मेंस की बात वही करेगा जिसने काम किया हो। इन्होंने कहीं किसी ने काम नहीं किया। और जो आम आदमी पार्टी है, इसका जो दिल्ली मॉडल है आपने भी देखा है, आप दिल्ली में से आए हैं, कितने मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं? 250 बनाए थे, अभी 50 भी नहीं चल रहे। अभी कोरोना हुआ, लोग मर गए, लोगों को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली। तो ये दिल्ली मॉडल पंजाब में चाहते हैं। सो जौन सी पार्टी अपना पास्ट नहीं बताती, वो इसका मतलब अपने फेलियर्स को छुपाना चाहती है। मतलब कोएलिशन का खैर आप मना कर चुके हैं, लेकिन आप किसी के साथ अलायंस को बिल्कुल रूल आउट कर रहे हैं कंप्लीटली। बीएसपी अकाली दल जो लैंडस्लाइड हो रही है, हमें किसकी जरूरत है? लेकिन जो चन्नी साहब हैं, दलित समाज से आते हैं, यहाँ आपने बीएसपी से अलायंस किया, आपको लगता है कि उसका क्या फर्क है? अगर मैं जट सिख समाज से हूँ, क्या सारे जट सिख मुझे वोट देंगे? इसके बाद ये इंडिविजुअल नहीं है कि अगर ये आदमी इस समाज का, इसका मतलब सारे समाज के। आज लोग देखते हैं ये आदमी ट्रस्टवर्दी है कि नहीं। ऐसे नहीं है कि अगर एक समाज का निकम्मा आदमी हो, पूरा समाज उसको वोट देगा।
और ये प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी लैब्स का आपको लगता है ये इशू है, क्योंकि कुछ लोग कैप्टन ये साहब इशू नहीं है, ये फेलियर है कांग्रेस गवर्नमेंट का। एक देश का प्रधानमंत्री देश में पंजाब में आता है और वो सड़क में नहीं जा सकता, ये फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। कैप्टन साहब कहाँ देख रहे हैं उनको आप इस इलेक्शन में, उनकी भूमिका? अभी तक वो फार्म हाउस से बाहर निकलते नहीं, 5 साल नहीं निकले, अब क्यों निकलेंगे? उन्होंने जो काम करना था टिकटें दे दी हैं, अब वो टीवी में देखेंगे रिजल्ट। तो फुल फ्लेज गवर्नमेंट आप कह रहे हैं आपकी आएगी, और आप 100%। अगले मुख्यमंत्री जो हैं वो पंजाब के, वो पंजाब की जनता फैसला करेगी, पर श्रोमणी अकाली दल बीएसपी जीत रही है 80 सीटें 100%। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। सुखबीर सिंह बादल साहब थे, 80 सीटों का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई कोalition की जरूरत उनको नहीं पड़ेगी पोस्ट पोल, ना भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट चाहिए होगा, ना किसी और पार्टी का, अपने बलबूते पर अपनी सरकार बनाएंगे। बहरहाल पंजाब की जनता क्या डिसाइड करेगी, इसके लिए 10 मार्च का इंतजार सबको रहेगा, बादल साहब को भी और हमें भी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।